बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम घोटा ख़ास बना रहे हैं। ये जो है ना 6 आदमियों के लिए है। इसका वज़न आप ऐसे समझे 6 आदमी के लिए 7 टिक्की, एक आदमी के लिए बादाम के मगज़ की है। 7 छके 42, 40 जमा 2 42 ये टिक्कियाँ हैं। 30 ग्राम खसखस है, 20 ग्राम 4 मगज़ है, 20 ग्राम सौंफ है। इसके अंदर गुलाब हमें ताज़ा मिल गया है। ये एक आदमी पर एक फूल है। अगर 2 भी हों तो ठीक है, अगर खुश्क हो तो 3 भी डाल सकते हैं। इसी तरह काली मिर्चें एक आदमी के घोटे के लिए 3 दाने, ये 18 दाने हैं। इस तरह इलायची खुर्द, छोटी इलायची, ये भी 2 दाने एक आदमी के घोटे के लिए। जीरा जो है ना ये 10 ग्राम है। ये 6 आदमियों का वज़न है, आप नोट कर लें। इंशाअल्लाह ताला इसको बनाते हैं। पहले जो है ना इसके अंदर बादाम और खसखस हम डाल देंगे, उसके साथ ही 4 मगज़ डाल देंगे और सौंफ भी डाल देंगे। ये 4 चीज़ें हम पहले रगड़ाई करेंगे। बाकी जो है ना जीरा है, गुलाब के फूल हैं, काली मिर्च है, छोटी इलायची है, वो जो है हम आखिर में इसको घोटे के अंदर घुटाई करेंगे। आप जग के अंदर भी बना सकते हैं। अगर आपको वहाँ दौरी डंडा न मिले, आप दुनिया के किसी मुल्क में उसके अंदर भी बना सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि 3, 4, 5 दफ़ा आप इसको शेक कर लेंगे, थोड़ा पानी डालकर। वो पानी छान लिया, फिर थोड़ा पानी डालकर इसको शेक कर लिया। इंशाअल्लाह आप देखेंगे इसको बनता ये 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाता है। अगर 2 आदमी का तैयार करना हो, 3 का, तो आप इसका 3 का करेंगे तो निफ्स कर लेंगे। बादाम की टिक्कियाँ आप 21 कर लेंगे, 20 कर लेंगे। इसी तरह खसखस 10 ग्राम कर लेंगे। अगर 2 आदमी का बनाना है फिर 5 ग्राम। गुलाब का फूल है, काली मिर्च 2 एक आदमी के लिए। अभी तो जो है ना ये 6 आदमियों का बन रहा है, इसीलिए हमने इसमें 18 दाने काली मिर्च के डाले हैं। आप 2 दाने भी डाल सकते हैं, 1 भी, 4 तक भी डाल सकते हैं। काली मिर्च जो है ना ये तेज़ाबियत को फ़ायदा देती है। 5 मिनट के अंदर जो है ना बादाम, खसखस, 4 मगज़, सौंफ, इनकी रगड़ाई हो गई है। अब हम इसमें डाल रहे हैं जीरा सफ़ेद और छोटी इलायची, इलायची खुर्द और काली मिर्चें, गुल सुर्ख, गुलाब के फूल। अब भी ये 10 मिनट इसकी रगड़ाई होगी। ताज़े फूल तो फिर मज़ा ही आएगा ना, गर्मी में दिल की धड़कन उसी वक्त सेट। सन 1982 के अंदर हमने खानका सिराजी के अंदर रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे थे। सन 82 से मैं घोटा बना रहा हूँ। वहाँ दोस्त है भाई इशफाक साहब गोजरा, जो आजकल गोजरा में बड़े पीर हैं। एक भाई मकसूद साहब हैं जो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, MSc जियोलॉजी की हुई थी। हम 3 साथी अपना घोटा बनाते थे अलहदा। वैसे भी लंगर के अंदर बटर मिल्क, लस्सी और रूह अफ़ज़ा भी वाफिर होता था। बस हम नौजवान थे, हमें शौक़ था, हम रोज़ाना बनाते थे। सन 82 से आज सन 2022 तक ऐसे समझो 40 साल का तजर्बा हमें घोटा बनाने का भी है और पीने का भी है, दोस्तों को पिलाने का भी है, खिदमत करने का भी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये जब बन जाएगा मैं आपको फिर इसके फ़वाइद बताऊंगा। अभी 5-6 मिनट लेट है ये। अब हमने पानी मिला दिया है। अब जो है ना हम इसकी छनाई करेंगे छानी के अंदर। अब हमने अपना जो है ना घोटा छान लिया है। अब ये जो है ना शुगर फ्री है। शुगर के मरीज़ इसको
ऐसे इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी बग़ैर चीनी के इस्तेमाल करें। दूसरे इसके अंदर चीनी भी मिला सकते हैं। बेहतर है आप धागे वाली निसरी मिलाएं, क्योंकि निसरी ठंडी होती है। इसके अंदर शक्कर भी मिला सकते हैं, गुड़ भी मिला सकते हैं, आप शहद भी मिला सकते हैं। बाकी मेरे भाई इसके फ़वाइद बहुत हैं। गर्मी के अंदर ये बादाम का घोटा एक तोहफा है। आप वैसे भी पिए, दूध मिलाकर भी पी सकते हैं। जिनको गर्मी है, गर्मी की वजह से सर में दर्द है, आंखों में दर्द है, जिस्म में दर्द है, हाथ पाँव और तलियों के अंदर दर्द है, उनके लिए ये अक्सीर है। जिनको हाथ पाँव और आंखों में जलन है, आजकल नौजवान जो है ना ज़्यादातर मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, जिसकी वजह से नज़र पर असर पड़ता है, उनके लिए ये तोहफा है। चूँकि इसके अंदर तो बादाम है और तमाम नेचुरल चीज़ें हैं, ये उनके लिए अक्सीर है। बाकी मेरे भाई अगर तुम इसको चीनी मिलाकर पकाना चाहते हो तो इसके अंदर जितना मैंने वो नुस्खा बताया है, 1 किलो चीनी डाल दें और 3 पाव जो ये घोटा हो इसको अंदर 15-20 मिनट तक आप हल्के फ्लेम पर पकाएंगे। फिर इसको आप ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख दें। अगर आपने इसको ज़्यादा अरसे के लिए रखना है तो फिर आधा घंटा या 40 मिनट तक पकाएं और इसके अंदर 2 जो है ना ग्राम बेंजोएट डाल दें। उससे जो है ना ये 2-3 साल तक ख़राब नहीं होगा। अच्छा मेरे भाई इसके फ़वाइद लातादाद हैं। जिन नौजवानों को या जिन मरीज़ों को नक्सीर आती है, नाक से खून आता है, उनके लिए बेहतरीन है। ये औरतों के कसरत हैज़ के लिए बेहतरीन है। जिनको बवासीर का खून आता हो, पेचिस हो, उसके लिए ये बेहतरीन है। कब्ज़ के लिए भी ये बेहतरीन है, वो इसको पिए। मैदे के लिए तो यह है भी अक्सीर। अगर कब्ज़ और गैस वाले गुलाब के फूल और काली मिर्च और सौंफ इसके अंदर 1-1 चमचा ज़्यादा कर दें तो उनके लिए ये और भी मुफीद होगा। बाकी आम जिस्मानी कमज़ोरी, जिनको खून के अंदर होमोग्लोबिन की कमी होती है गर्मी के अंदर, वो इसको पिए। चंद दिनों के अंदर आप बाद में चेक करेंगे आपके खून का जो है ना होमोग्लोबिन बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसी तरह दिल की धड़कन, कमज़ोरी, आम जिस्मानी कमज़ोरी, गर्मी का बुखार, जरकान, ये सब के लिए जो है ना घोटा मुफीद है। ये पुराने बरे सग़ीर के हुक्मा की ईजाद है। ये ज़बरदस्त चीज़ है। आज भी WHO और वर्ल्ड मानता है इस जैसा गर्मी को दूर करने का नुस्खा, गर्मी को तोड़ने का कोई भी नुस्खा नहीं है। आप सुबह निहार मुँह इसका 1 गिलास पी लें, फिर शाम को 3-4 दफ़ा पिएँ। इंशाअल्लाह आप देखेंगे आप जो है ना जितना भी गर्मी का हमला होगा वो पसपा हो जाएगा। ये ज़रबतुश शम्स, सनस्ट्रोक, सराइकी जेको झल्ला आदर मेरे बिरावो झल्ला जेको गर्मी लगे हुए उनकी खातिर बेहतरीन चीज़ है। सवेरे निहार मुँह पीवो, दोपहर को पीवो, पेशी दे गले पीवो, रात का पीवो। सिर्फ सावण के महीने के बाद को रात को नहीं पीना पौंदा, डी को पीवो। हुण ई मौसम भी जेरे वेले तुम्हारी मर्जी आके इको पीवो, जितना पीवो रज के पीवो। आप भी पीवो, अपने बालों को पिलाओ। छोटे बालों को बीटर बना दिता, 1-2 चमचे शरबत दे थोड़ा उनके पानी च सचा, बाल बड़े शौक नाल पींदन। इस वास्ते बाकी जिन्हें औरतें को हमल होंगे, पेट होंगे, उन्हें को उल्टी आती है, काई आती है, कमज़ोर, वो घोटे के अंदर नींबू भी निचोड़ सकते और नींबू भी लचोड़ कर ले सकती है। जिनको हमला को काई आती हो वो घोटे के अंदर नींबू लचोड़ कर भी ले सकते हैं। ये मेरे भाई लातादाद फ़वाइद का हामिल है। इंशाअल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे, हमें दुआएं देंगे। ये पूरी दुनिया के खित्ते और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए ये मुफीद है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसके अंदर नुकसानदेह चीज़ नहीं है।